बहुत सालों तक लोग सिर्फ वही टेलीफोन्स यूज कर पाते थे जो तारों से जुड़े होते थे। इन फोन्स को लैंडलाइंस कहते थे। आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह कॉल कर सकते थे। इससे दूर रहने वाले लोगों से बात करना मुश्किल होता था। सोचो, अगर फोन को अपने साथ लेके ना जा सकें। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखा जहां फोन्स तारों से बंधे ना हों। वो चाहते थे कि लोग कहीं से भी बात कर सकें। इसी ड्रीम की वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई। ये टेक्नोलॉजीज वॉइस सिग्नल्स भेजने के लिए रेडियो वेव्स का यूज करती थी। समय के साथ ये टेक्नोलॉजीज छोटी और ज्यादा पावरफुल होती गईं। इससे फर्स्ट मोबाइल फोन्स बनाना पॉसिबल हो पाया। पहले मोबाइल फोन्स बड़े और महंगे होते थे, लेकिन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इन्होंने आज के स्मार्टफोन्स के लिए रास्ता बनाया। की सबसे पहला सच्चा मोबाइल फोन 1973 में मार्टिन कूपर ने इन्वेंट किया था। वो मोटोरोला नाम की कंपनी में काम करते थे। इस पहले फोन का नाम डायनाटेक 8000X था। ये आज के स्लीक स्मार्टफोन से बहुत अलग था। इसका वेट लगभग 2.5 पाउंड था। ये लगभग 1 फुट लंबा था। इसकी बैटरी को चार्ज होने में 10 घंटे लगते थे और चार्ज करने के बाद भी ये सिर्फ 30 मिनट तक बात करने के लिए चलता था। इन कमियों के बावजूद डायनाटेक 8000X एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था। ये लोगों को बिना तार के फोन कॉल्स करने की सुविधा देता था। इसने कम्युनिकेशन के एक नए युग की शुरुआत की। मोबाइल फोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए एक जरिया चाहिए होता है। यहीं पर सेल टावर्स काम आते हैं। सेल टावर्स लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेडियो वेव्स भेजते और रिसीव करते हैं। ये मोबाइल फोन्स के लिए एंटेनास की तरह होते हैं। जब आप अपने मोबाइल फोन से कॉल करते हैं तो ये नियरेस्ट सेल टावर को सिग्नल भेजता है। फिर वो टावर उस सिग्नल को उस पर्सन तक पहुंचाता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं। जब आपको कॉल आता है तो ये प्रोसेस उल्टा होता है। सेल टावर्स एक दूसरे से केबल्स और फाइबर ऑप्टिक लाइंस के नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ये नेटवर्क मोबाइल फोन्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की सुविधा देता है, चाहे फोन्स कितने भी दूर क्यों ना हो। जैसे जैसे ज्यादा लोग मोबाइल फोन्स यूज करने लगे, सेल टावर्स की जरूरत भी बढ़ती गई। अब ये दुनिया भर के सिटीज और टाउन्स में एक आम नजारा है। ये हमें कनेक्टेड रखने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 4 डिजिटल रेवोल्यूशन 2G और SMS। मोबाइल फोन्स की पहली जनरेशन या 1G एनालॉग थी। उनकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड थीं। दूसरी जनरेशन या 2G एक बड़ा बदलाव लेकर आई, डिजिटल नेटवर्क्स। 2G नेटवर्क्स अपने एनालॉग प्रीडिसेसर से ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट थे। इसने न्यू फीचर्स और सर्विसेज के लिए रास्ता खोला। 2G ईरा के सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशंस में से एक था शॉर्ट मैसेज सर्विस या SMS, जिसे टेक्स्ट मैसेजिंग भी कहते हैं। SMS ने लोगों को एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस भेजने की सुविधा दी। ये बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फेमस हो गया। लोगों को छोटे क्विक मैसेजेस भेजने की सुविधा बहुत पसंद आई। ये लेटर्स लिखने से बहुत ज्यादा फास्ट था। 2G और SMS के आने से मोबाइल कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन आ गया। इसने स्मार्टफोन रेवोल्यूशन की नींव रखी जो आने वाला था। सेक्शन 5 मोबाइल इंटरनेट का उदय, 3G टेक्नोलॉजी। मोबाइल नेटवर्क्स की तीसरी जनरेशन या 3G एक बहुत बड़ी छलांग थी। ये मासेस तक मोबाइल इंटरनेट लेकर आई। 3G नेटवर्क्स 2G से बहुत ज्यादा फास्ट थे। 3G के साथ लोग आखिरकार अपने फोन्स पर इंटरनेट ब्राउज कर सकते थे, ईमेल्स चेक कर सकते थे और म्यूजिक डाउनलोड कर सकते थे। हालांकि आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये अभी भी काफी स्लो था। इसने मोबाइल फोन्स के लिए पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोल दी। iOS और Android जैसे एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाले स्मार्टफोन्स सामने आए। ये फोन्स एप्स रन कर सकते थे, इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे और सिर्फ कॉल्स और टेक्स्ट्स भेजने से कहीं ज्यादा कुछ कर सकते थे। स्मार्टफोन का युग शुरू हो चुका था।